धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षता तस्मात् धर्मं न त्यजामि मानो धर्मो हतो वधेत्। मीन्स जो मनुष्य धर्म का नाश करता है तो धर्म उस मनुष्य का नाश कर देता है, और जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उस मनुष्य की रक्षा करता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अन्यथा धर्म की हत्या करने से, धर्म का हनन करने से धर्म हमारा विनाश कर देता है। तो धर्म किसे कहते हैं और धर्म की रक्षा कैसे होती है? क्या धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च से है? क्या धर्म का अर्थ पूजा पाठ करने के तरीके और उनके विधि रिचुअल से है? या धर्म रंगों के भेदभाव और भाषाओं के भेदभाव को कहते हैं? किसे कहते हैं धर्म की रक्षा? क्या हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों के नाम पर लड़ना, एक दूसरे का खून बहाना, दंगे करना, या किसी को ज़बरदस्ती किसी धर्म को मनवाने से है? ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाने या ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने से है? और आज इन्हीं पाप कर्मों को कर कर मनुष्य संतुष्ट हो रहा है। उसे लगता है कि वो धर्म निभा रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है। लेकिन धर्म का अर्थ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रंगों के भेदभाव या भाषाओं के भेदभाव से नहीं है। ज़बरदस्ती एक दूसरे से किसी धर्म को मनवाने या उन पर अपना धर्म थोपने से नहीं है। धर्म तो सत्य है, क्षमा है, धैर्य है, निडरता है, जहाँ पर मनुष्य कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी अधर्म, अन्याय या पाप कर्म का साथ नहीं देता, न किसी डर में और न ही किसी लालच में। हमेशा धर्म के मार्ग पर धर्म के साथ निर्भय होकर खड़ा होता है। धर्म असहायों की रक्षा है, मजबूरों की सहायता है। अपना स्वार्थ, अपना हित त्याग कर दूसरों की मदद करना, दूसरों का भला करना ही धर्म है। दूसरों के लिए दया रखना, फिर वो मनुष्य हो, प्रकृति हो या कोई भी जीव। धर्म कभी भी किसी को गिराना नहीं सिखाता, बल्कि जो गिरा हुआ है उसे हाथ बढ़ाकर उठाना सिखाता है। धर्म का अर्थ त्याग है, अहंकार नहीं। फिर वो अहंकार अपने धर्म और जाति का हो, शरीर का हो, अपने ज्ञान का हो या खुद के सर्वश्रेष्ठ होने का। कभी भी धर्म दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को या खुद के धर्म और जाति को श्रेष्ठ दिखाना, धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। क्योंकि इस सृष्टि में परमात्मा ने सबको यूनिक, सबको स्पेशल बनाया है। खुद को अच्छा और श्रेष्ठ समझना अच्छी बात है, लेकिन पूरे संसार में मुझसे या मेरे धर्म और जाति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, ये अहंकार है। सारी सृष्टि परमात्मा की है और इस सृष्टि का हर एक धर्म और जाति, हर एक जीव, हर एक मनुष्य उस परमात्मा ने बनाया है। और सबका अधिकार, सबकी स्वतंत्रता और सबका अस्तित्व समान है। कोई भी यहाँ पर तुच्छ नहीं है, कोई भी जीव यहाँ छोटा, अकारण या व्यर्थ नहीं है। इस पृथ्वी पर जन्मा हर जीव अपनी यात्रा पर है। हर जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है और इस पृथ्वी पर उस परमात्मा की आज्ञा से है। हर एक जीव का उद्देश्य मोक्ष और मुक्ति तक पहुंचना है। और दूसरों की यात्रा में किसी भी मनुष्य को परमात्मा ने यह अधिकार नहीं दिया कि वो उसकी यात्रा को रोके या उसकी यात्रा में बाधा डाले। कौन कहाँ जन्म लेगा, कहाँ रहेगा और कहाँ मरेगा, ये सब परमात्मा तय करते हैं। बट मनुष्य अधर्म कर रहा है,
जीवों से उनके जीवन का अधिकार, पशु पक्षियों से, जल में रहने वाले जीवों से और मनुष्यों से भी सबके जीवन का अधिकार छीन रहा है। उनसे उनका घर छीन रहा है, उनकी स्वतंत्रता छीन रहा है जो स्वयं परमात्मा ने उन्हें दी है। अगर मुझे इस धरती पर रहने का, जीने का हक है, तो उसी तरह सबको भी जीने का बराबरी का हक है। फिर ये किसी को भी अधिकार कैसे है कि धर्म और जाति के नाम से दूसरों का जीवन छीन ले, उनका घर उजाड़ दे। धर्म एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहना सिखाता है, पशुओं की तरह आपस में लड़ना नहीं। और वहीं अधर्म क्या है? जो मनुष्य आज धर्म के नाम पर पाप कर्म कर रहा है, वही अधर्म है। आज मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलने की बजाय, धर्म का अनुसरण करने की बजाय अहंकार में जी रहा है। थोड़े से लालच, स्वार्थ के लिए पापियों का साथ दे रहा है। और धर्म तो कभी भी स्वार्थ देखकर न्याय नहीं करता कि अगर बात मुझ पर है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं, लेकिन वहीं अगर तकलीफ़ किसी और की है तो उसे चुपचाप सह जाऊं। दूसरों का अधिकार मारना, लालच करना, दूसरों के साथ ज़बरदस्ती करना, दूसरों का जीवन छीन लेना, दूसरों को दुख और कष्ट देना, दूसरों को रुलाना, ये पाप कर्म है, ये अधर्म है। फिर ये पाप धर्म और जाति के नाम पर हो, ग्रंथों के नाम पर हो, मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों के नाम पर हो, या भाषाओं के लिए। धर्म दूसरों के और खुद की रक्षा के लिए है, दूसरों के हत्या या बदले के लिए नहीं। आज इस संसार में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है। आज मनुष्य हर चीज़ में मिलावट कर रहा है। फैक्ट्रियों के गंदे पानी को झील और नदियों में बहा रहा है, अमृत रूपी पानी को जहर में बदल रहा है, बिना दूसरों का हित अहित सोचे, बिना प्रकृति का जीवों का हित अहित सोचे। आज मनुष्य जो जिस प्रकृति के लिए नुकसान है, फिर वो केमिकल्स का यूज़ हो, पॉलीथिन्स का यूज़ हो, टेक्नोलॉजी के नाम पर, पावर ग्रोथ के नाम पर, बम, गोला बारूद, न्यूक्लियर, प्रदूषण के नाम पर हवाओं में घुला हुआ जहर, गाड़ियों से निकलता हुआ कार्बन, जीव जंतु पशु पक्षियों से छिनता हुआ उनका घर, कटते हुए जंगल, मॉल्स के नाम पर जंगलों का कंक्रीटीकरण में बदलना। और इन सब का नतीजा है प्रकृति का कहर, ग्लोबल वार्मिंग। क्या इसे ही धर्म कहते हैं? अपने दो पल की काम वासना के लिए किसी मनुष्य का जीवन छीन लेना, थोड़े से पैसे धन दौलत के लालच में ज़मीन जायदाद के लिए किसी की हत्या कर देना। इन सारे पापों को करने के बाद अगर मनुष्य धर्म के नाम के जयकारे लगाए और पूजा पाठ करे, तो क्या इसे ही धर्म कहते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए क्रोधित होना, आपस में लड़ना, मारकाट करना, पूरे संसार से मानवता का विलुप्त होना, क्या यही धर्म की रक्षा है? आज मनुष्य जिसे धर्म समझकर निभा रहा है, वो उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है। मनुष्यों का धर्म उसके कर्मों में होना चाहिए, उसके अपने दायित्वों को, जिम्मेदारियों को, इंसानियत को निभाने में होना चाहिए, कुछ अच्छा करने को जिससे दूसरों का भी भला और खुद का भी, उसे धर्म कहते हैं। और जो काम सिर्फ खुद के भले के लिए हो, खुद के हित और स्वार्थ के लिए हो और जिससे दूसरों का नुकसान हो, बुरा हो, उसे अधर्म, उसे महापाप कहते हैं। मनुष्य होने के नाते सबके लिए समान भाव रखने को धर्म कहते हैं। और जहाँ मनुष्य अपने लिए दुखी हो, अपने बच्चों को भूखा प्यासा कष्ट में ना देख पाए और दूसरों को वहीं पर वो मरता हुआ देखे, तो इसे अधर्म कहते हैं। मनुष्य जो प्रेम अपने बच्चों से करता है,
अपने परिवार से करता है, उसका धर्म है कि वो वही प्रेम, वही आदर सारे संसार के लिए रखे। दूसरों को दुख और कष्ट नहीं, कड़वे कठोर शब्द नहीं, दूसरों के लिए अपमान नहीं, बल्कि दूसरों के सुख और सहायता का कारण बने। दूसरों के लिए दया, दूसरों के लिए वरदान बने। दूसरों के आंसुओं को पोंछने की क्षमता, दूसरों को सहानुभूति देने की क्षमता पशुओं में नहीं है, मनुष्यों में है। बट अगर मनुष्य भी पशु धर्म निभाए तो उसके मनुष्य होने से क्या अर्थ है। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो ये मनुष्य जन्म निरर्थक नहीं है। मनुष्य जन्म का अर्थ है हमेशा धर्म को चुनना, धर्म के मार्ग पर चलना, अपने दायित्वों को, अपने जिम्मेदारियों को धर्म समझकर निभाना और इस सृष्टि और संसार के प्रति हमेशा समर्पित रहना। यही मनुष्य धर्म है। अपने कर्मों द्वारा, इस शरीर द्वारा परमात्मा की हुई भक्ति, उस परमात्मा का दिया ही जीवन है। ये शरीर और जो कुछ भी आज मनुष्य के पास है, सब कुछ परमात्मा का दिया है। तो परमात्मा का दिया हुआ उसी के सृष्टि को अर्पण करना ही सच्ची भक्ति और धर्म है। पूरा जीवन लगाकर अपने लिए इकट्ठा करने की बजाय दूसरों को दान, दूसरों की सहायता करना ही धर्म है, धर्म की रक्षा है। आज मनुष्य पूरी तरह धर्म और धर्म के अर्थ से अनजान है और वो धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, इस संसार का विनाश कर रहा है। चारों तरफ संसार में धर्म के नाम पर अधर्म का आतंक है और जब जब धर्म की हत्या होती है तब धर्म द्वारा इस संसार का विनाश होता है। और यही विनाश अब शुरू हो चुका है। फिर वो प्रकृति का कहर हो, मनुष्यों के अंदर नए नए प्रकार की भयानक बीमारियों का जन्म हो, रिश्ते नातों के नाम पर मिलने वाली सजाएं, फिर जिस शरीर से कर्म हुआ है, फिर धर्म उसी शरीर से सब कुछ वापस लेता है। फिर मनुष्य का शरीर, उसका संपूर्ण जीवन, उसके रिश्ते नाते, उसका मान सम्मान, सब कुछ कष्ट और पीड़ा से भर जाता है। हर मनुष्य का शरीर, उसका मान सम्मान, उसके रिश्ते नाते, सब कुछ धर्म और अधर्म के कर्म के फल स्वरूप है। इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्म को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है और उस कर्म के फल को भोगने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य है। समय आने पर मनुष्य द्वारा किए गए उसके धर्म और अधर्म के कर्म ही उसका न्याय करते हैं और धर्म की हत्या करने वालों का सर्वनाश तय है।